हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि पिछले वाले वीडियो में हमने शुरू किया था मोल कॉन्सेप्ट। पिछले वाले वीडियो हमने क्या शुरू किया था? मोल कॉन्सेप्ट। और उसमें हमने पढ़ा था कि मोल की क्या परिभाषा होती है, मोल होता है क्या है, और वहां पर हमने मोल की दो परिभाषा पढ़ ली थी। ठीक है, मोल की दो परिभाषा कैसे पढ़ी थी? पहली परिभाषा मैं जनरल एक बार वापस आपको समझा देता हूं। पहले हमने पढ़ी थी कि मोल का मतलब क्या होता है। मोल का मतलब होता है कार्बन 12 के 12 ग्राम में, कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कणों की संख्या। कार्बन 12 के, है ना, कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कणों की संख्या कितनी है वो हमने निकाली थी। कितनी थी हमारे पास? Na। कितनी थी? आवोगाद्रो संख्या के बराबर। कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कणों की संख्या कितनी थी? Na आई थी। और Na जो होते हैं ये कण किस में प्रेजेंट होते हैं? 1 मोल में। हमने निकाला, पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था ये कि 1 मोल का मतलब क्या होता है। 1 मोल का मतलब ये होता है कि किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें, पहली परिभाषा क्या पढ़ी थी? किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने की कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित होते हैं। और कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने होते हैं? Na, अवोगाद्रो संख्या के बराबर। वो हमने निकाल के भी देखा था पिछले वाले वीडियो में। जिसने नहीं पढ़ा है उसको पिछले वाले वीडियो में जाकर एक बार देख ले अच्छे से और आप समझ ले उसको अच्छे से कि 1 मोल बराबर क्या होता है? Na पार्टिकल्स। एक किसी भी पदार्थ का आप 1 मोल लोगे तो उसमें कणों की संख्या कितनी होगी? Na होगी। ऑलवेज, हमेशा Na होगी। किसी भी पदार्थ को ले लो, उसके 1 मोल की बात करोगे तो उसमें कणों की संख्या क्या होगी? Na होंगी। अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। और Na का मतलब क्या होता है आपको पता ही है? Na का मतलब होता है अवोगाद्रो संख्या। और अवोगाद्रो संख्या की वैल्यू क्या होती है वो हमने निकाली थी। और वो Na बराबर हमारे पास कितनी आई थी बताए? 6.022 इंटू 10⁻23 कण पर मोल। किसी भी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। अब ये कण जो है आपके अलग अलग हो सकते हैं। कण क्या हो सकते हैं आपके? अलग अलग हो सकते हैं। कैसे अलग अलग हो सकते हैं? किसी में परमाणु हो सकते हैं, किसी में अणु हो सकते हैं, और किसी में आयन हो सकते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स आर इन डिफरेंट टाइप मैटर्स आर क्या हो जाएंगे? सभी डिफरेंट होंगे। अलग अलग पदार्थों में कण होते हैं, उन कणों अलग अलग हो सकते हैं। किसी में परमाणु होंगे, किसी में अणु होंगे, किसी में आयन होंगे। ठीक है, ये तो पहली परिभाषा थी कि कार्बन 12 के अंदर जितने कण होते हैं वही कण किस में होते हैं? 1 मोल में होते हैं। ठीक है। और सेकंड एक दूसरा तरीका और पढ़ा था। दूसरा मतलब क्या होता है कि 1 मोल जो होता है, मोल होता है ना, उस मोल का जो वेट होता है, उस मोल को वेट को क्या बोलते हैं? मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान। और ये जो मोलर द्रव्यमान होता है किसके इक्वल होता है? ये होता है ग्राम अणु द्रव्यमान और या फिर ग्राम परमाणु द्रव्यमान, इसके इक्वल होता है। मतलब सेकंड परिभाषा जो हमने पढ़ी थी वो क्या थी कि किसी भी पदार्थ का ग्राम अणु द्रव्यमान या ग्राम परमाणु द्रव्यमान ही उसका 1 मोल कहलाता है। किसी भी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ लो, उसका ग्राम परमाणु द्रव्यमान और ग्राम अणु द्रव्यमान होता है, वो वही क्या कहलाता है? वो मोलर द्रव्यमान कहलाता है। मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है 1 मोल का वेट, और 1 मोल का मतलब होता है उसमें कणों की संख्या कितनी हुई? Na। कणों की संख्या कितनी हुई? 1 Na हुई। पिछले वाले वीडियो में सब चीजें देखी थी। आज हम जो पढ़ेंगे यहाँ से शुरुआत करेंगे नया। मुझे ये थोड़ा सा बताना इसलिए जरूरी है जिससे कि पिछले वाले वीडियो और इस वाले वीडियो में आपका कनेक्शन हो जाए वापिस एक साथ में। ठीक है, कि भाई पिछले वाली क्लास में हमने कब क्या पढ़ा था। आपने काफी टाइम हुआ, थोड़ा सा 2-3 दिन हो गए पढ़े हुए, है ना। कल ही वीडियो अपलोड हुआ वो, तो वो कल वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो देखिए ध्यान से। अब हम 3rd नंबर परिभाषा पढ़ेंगे। 3rd नंबर परिभाषा की मोल का मतलब क्या होता है? STP और NTP पर
एसटीपी व एनटीपी पर किसी गैस का 22.4 लीटर आयतन, एसटीपी व एनटीपी पर किसी गैस का 22.4 लीटर आयतन उस गैस का एक मोल कहलाता है। एक मोल कहलाता है, ये गैसीय सिस्टम के लिए। एसटीपी और एनटीपी पर किसी गैस का, इस एसटीपी का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर। एसटीपी और एनटीपी पर किसी गैस का 22.4 लीटर आयतन उस गैस का क्या कहलाता है? उस गैस का एक मोल कहलाता है। और इस आयतन को क्या बोलेंगे भाई बताओ? मोलर आयतन कहते हैं। इस आयतन को मोलर आयतन कहते हैं। इस आयतन को मोलर आयतन कहते हैं। इस आयतन को क्या कहते हैं? इस आयतन को मोलर आयतन कहते हैं। एक मोल का द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, एक मोल का आयतन, मोलर आयतन। ठीक है, इसको इंडिकेट आप कैसे करोगे? वीएम से कर लो, ऐसे सबस्क्रिप्ट में वीएम लिख दो, मोलर द्रव्यमान, मोलर आयतन। ठीक है, तो एसटीपी और एनटीपी पर किसी भी गैस का 22.4 लीटर आयतन जो होता है, 22.4 लीटर आयतन उस गैस का क्या कहलाएगा? एक मोल कहलाएगा। एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँ, देखो जरा ध्यान से, क्या एग्जाम्पल लूंगा मैं? जैसे मैं एनटीपी और एसटीपी पर बात करूं, एग्जाम्पल एट एसटीपी और एनटीपी, एट एसटीपी और एनटीपी पर N2 कोई गैस है ना? इसका वेट कितना हुआ? ठीक है, इसका आयतन कितना हुआ? 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, क्योंकि एक मोल है इसका, एक मोल का द्रव्यमान 28 है। 28 कैसे हुआ? 14 और 14 है ना, 14 and 14 28 हो गए। ये एक मोल है, एक मोल का ये हो गया आयतन। नंबर ऑफ पार्टिकल किसमें? इतने Na पार्टिकल्स हैं। सब ये है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना ध्यान से, कि किसी भी पदार्थ के अंदर उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने की कार्बन 12 के 12 ग्राम में होते हैं। कितने होते हैं? Na। इसका एक मोल के अंदर कणों की संख्या कितनी होती है? Na होती है। इसके एक मोल का वेट कितना होगा? जो उसका ग्राम अणु द्रव्यमान होगा, ग्राम अणु कितना है? 28, तो वही हो गया। एक मोल का आयतन कितना हुआ? 22.4 लीटर। ये तीनों परिभाषाओं से आगे, पहली परिभाषा से पार्टिकल्स आ गए, दूसरी परिभाषा से उसका ग्राम अणु द्रव्यमान या ग्राम परमाणु द्रव्यमान आ गया, और तीसरी परिभाषा से उसका आयतन आ गया। समझ रहे हो? ये रिलेशन है एक के बीच में। आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन के 28 ग्राम में कणों की संख्या कितनी है? अवोगाद्रो संख्या के बराबर। 28 ग्राम नाइट्रोजन का आयतन कितना है? 22.4 लीटर। क्यों है? क्योंकि ये 28 ग्राम ही उसके एक मोल है, और एक मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब जरा देखते हैं, ये सब तीन जो मैंने परिभाषा पढ़ी है उसका एक बार मैं कंक्लूजन लिख देता हूँ, और आप इसको साथ साथ में लिखते जरूर जाइएगा, जिससे कि आपको चीजें ध्यान में अच्छे से रहेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, साथ साथ में आप इनको लिखते जाइए और समझने की कोशिश करें इनको, कि मैं क्या किस तरह से आपको मोल कॉन्सेप्ट, यदि आपको मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत सारे आगे आप 12th क्लास में आओगे तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो मोल पर बेस्ड है, वहाँ पर आपको समझ में आएगा। हायर क्लासेस में जाओगे तो भी आपको मोल को पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये जो रिलेशन है ना, मैं 3 बता रहा हूँ, वो आप समझे ध्यान से, कि 1 मोल जो आप किसी भी बात करोगे 1 मोल का, किसी भी पदार्थ के 1 मोल की बात करोगे तो 1 मोल का मतलब होता है, क्या मतलब होता है 1 मोल का? 1 मोल का मतलब होता है उसका ग्राम अणु द्रव्यमान की बात कर सकते हो, ऑब्लिक ग्राम
परमाणु द्रव्यमान की बात कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी पदार्थ के एक मोल का जो वेट होता है वो ग्राम अणु द्रव्यमान या ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। फिर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके होंगे, Na के बराबर। कणों की संख्या किसके बराबर होगी, Na के बराबर। फिर हम बात करेंगे कि इसका आयतन कितना होता है। यदि वो गैसीय सिस्टम है तो 22.4 लीटर ऑब्लिक 22,400 ml, इसको ml में आप कन्वर्ट करते हो। तो ये फिनोमेना आपको आना चाहिए। ये हमने 3 परिभाषा में पढ़ा है, अच्छे से आप एक बार इसको देख लें कि एक मोल का क्या मतलब होता है। ये सब कॉन्सेप्ट एक दूसरे से कोरिलेट है। ध्यान से देख लो एक बार कि एक मोल, आप किसी भी पदार्थ का एक मोल लोगे तो उस एक मोल का जो वेट है, वेट आपका कितना होगा। किसी भी पदार्थ का एक मोल लोगे तो उसका वेट होगा ग्राम अणु द्रव्यमान या ग्राम परमाणु द्रव्यमान। मैं अभी एग्जांपल लेकर आपको समझाऊंगा, पहले इसको समझ लीजिए कि एक मोल का मतलब होता है ग्राम अणुक द्रव्यमान या ग्राम परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, और उस ग्राम अणु द्रव्यमान या ग्राम परमाणु द्रव्यमान में या एक मोल में कणों की संख्या होती है Na, और Na कोई कण है तो उनका आयतन कितना होगा, या फिर इतने द्रव्यमान का आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर 1 मोल का। समझ रहे हो। इसको एक और नाम से जाना जाएगा, वो हमने कहा था, क्या बोलेंगे इसको, मोलर द्रव्यमान बोल दोगे इसको आप। क्या बोलोगे, या क्या कहोगे, मोलर द्रव्यमान कहोगे। इसको आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे मोलर आयतन। ये आपका मोलर आयतन होगा, ये आपका हुआ मोलर आयतन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए मैंने H2 ले लिया। H2 का मोलर द्रव्यमान की बात करते हैं। H2 का मोलर द्रव्यमान कितना है, 2, क्योंकि ये 2 है ना, 2 है। ये गैसियस स्टेट में एसटीपी पर बात कर रहा हूं हमेशा, ध्यान रखना। H2 मोलर द्रव्यमान दोनों का कितना हुआ, मोलिक्यूल्स हैं या अणु है तो उसका 2 ही हुआ। ग्राम अणु द्रव्यमान कितना, 2 है तो ग्राम अणु द्रव्यमान ही उसमें क्या होता है। और इसमें अणु कितने हुए, अणु हो सकते हैं या परमाणु हो सकते हैं। अणु या परमाणु कितने हुए बताओ भाई, अणु और परमाणु कितने हुए, आपके Na हो गए। ठीक है, और इसका आयतन कितना हुआ, आपका आयतन हुआ 22.4 लीटर। ध्यान रखो, आपने लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अणु है तो ये 32 इसका ग्राम हो गया, ये इसका मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। उसके अंदर अणु कणों की संख्या कितनी हुई, Na हो गई, उसका आयतन कितना हुआ 22.4 लीटर। उसमें अणुओं की संख्या और आयतन कांस्टेंट रहेगा हमेशा। आपने पदार्थ भले अलग अलग ले लो, पदार्थ आप अलग अलग ले लो, लेकिन उनके अंदर आयतन और कणों की संख्या क्या रहेगी, हमेशा समान रहेगी। जैसे मैंने क्या ले लिया, मैंने गैस ले ली, एक CH4 ले ली, माना कि मेथेन गैस ले ली, तो मेथेन का कितना हुआ 12 और 4 16, तो वेट तो हो गया 16 ग्राम। कणों की संख्या वही सेम रहेगी। इसमें ये अणु अवस्था, आणविक अवस्था में ना, तो यहाँ पर सभी का अणु होगा, Na हो गया। और आयतन कितना होता है 22.4 लीटर रहेगा ऑलवेज। अच्छा सुनो, मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया 2CH4, ये 2 लिखा नहीं है, ये इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। आगे हम पढ़ेंगे, एक रस समीकरण मिति और आता है कॉन्सेप्ट, वहां पर हम पढ़ेंगे कि जो मैंने यहाँ पर 2 लिखे है ना, इस 2 का क्या मतलब होता है। 2 का मतलब होता है CH4 के 2 मोल है। कितने हैं, CH4 के 2 मोल है। तो इसका पता है, इसका जो वेट है, इसको मोलर द्रव्यमान तो नहीं कहोगे, इसका टोटल जो वेट है वो कितना हो जाएगा 2 × 16 हो जाएगा। पार्टिकल कितने हो जाएंगे 2 × Na। एक मोल में, एक मोल का वेट कितना था 16 था, तो दोनों का कितना हो 2 × 16। इस 2 मोल के एक मोल में पार्टिकल Na थे, तो दोनों में कितने हो 2 × Na। इसमें कितना हो जाएगा 2 × 22.4 लीटर, ये हो जाएगा। ये थोड़ा सा अलग मैंने लिख दिया है, समझ रहे हो आप बात को, थोड़ा ध्यान से देखो इसको। आप क्या देख रहे हो, आप क्या देखो, ध्यान से देखो कि किसी भी पदार्थ को आप लेने पर, किसी भी पदार्थ को आप ले रहे हो है ना, उसमें आपको क्या नजर आ रहा है, किसी भी पदार्थ को आप अलग अलग ले रहे हो, अलग अलग लेने पर उसका मोलर द्रव्यमान अलग अलग आ रहा है, लेकिन उसमें अणुओं की या परमाणुओं की संख्या क्या आ रही है, सेम आ रही है। यहाँ तक ये तो मैंने अलग से लिया, 2 लिए तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको।
तो क्या नजर आ रहा है आपको कि आपने 2 या 3 अलग अलग पदार्थ लिए हैं, उनका मोल द्रव्यमान अलग आएगा, लेकिन उनमें कण जो होंगे ना वो क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके 2 ग्राम में छोटे छोटे कण होंगे, बहुत छोटे छोटे कण, और लेकिन उन कणों को काउंट करोगे तो कितने होंगे, ये हो जाएंगे, है ना। कितने आपसे पूछा था कि 60 Na का मतलब आपको पता ही नहीं, मैंने लिख दिया यहाँ पर। Na का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 कण पर मोल। 6.2022 इंटू 10⁻23 कण पर मोल, ठीक है। तो क्या मतलब होता है इससे ये समझते हैं कि अलग अलग पदार्थों का आप क्या लोगे, अलग अलग पदार्थों का मोल द्रव्यमान अलग होगा, लेकिन कणों की संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी। कणों की संख्या सेम रहेगी और आयतन भी क्या रहेगा, समान रहेगा हमेशा, ऑलवेज। इस बात को आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा दीजिए, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, पहले पिछले वाला वीडियो अच्छे से देखोगे, देन ये वीडियो अच्छे से देखोगे, फिर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट जब आपको समझ में आ जाएगा तो अगला जो वीडियो हम आएंगे उस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, इस मोल कॉन्सेप्ट के सब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। किस प्रकार से इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, कैसे मोल की वैल्यू निकालोगे, कैसे मास की वैल्यू, बार की वैल्यू निकालोगे, कैसे कणों की संख्या निकालोगे, कणों की संख्या दी हुई तो उसका आयतन कैसे निकालोगे, है ना। आयतन दिया हुआ हो तो आपको उसका मोलर आयतन कैसे निकालना, ये सब चीजें अपन पढ़ेंगे अगले वाले वीडियो में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि हमने मोल की 3 परिभाषा पढ़ ली है। पहली है कि किसी भी पदार्थ के अंदर कणों की संख्या, 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है, किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या होती है Na। ये पहली परिभाषा से हमने देखा। और Na कण आए कहाँ से थे, कार्बन 12 के 12 ग्राम से आए थे। कार्बन 12 के 12 ग्राम में कणों की संख्या कितनी, Na आई थी। दूसरी परिभाषा हमने पढ़ी, किसी भी पदार्थ का आप ग्राम अणु द्रव्यमान लो या ग्राम परमाणु द्रव्यमान ले लो, उनका जो ग्राम परमाणु द्रव्यमान या ग्राम अणु द्रव्यमान लोगे वही उसके अंदर कणों की संख्या कितनी होगी, Na। और Na का मतलब क्या हो, 1 मोल, ठीक है। और थर्ड वन जो हमने आज पढ़ा है वो पढ़ा हमने STP व NTP पर। STP व NTP पर कणों की जो STP व NTP पर उसका आयतन जो होता है किसी भी गैस का, वो गैस 1 मोल का आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर। और ये हमने 22.4 कहाँ से निकाला आपको पता है, हमने एक रिलेशन पढ़ा था, आपको पता हो, हमने आवोगाद्रो, ये रिलेशन कहाँ से आया था पता है, हमने पढ़ा था आवोगाद्रो की परिकल्पना हमने पढ़ी थी, ये आवोगाद्रो का नियम पढ़ा था। अच्छे से पढ़ा है जिनको, उनको तो पता होगा। आवोगाद्रो का नियम पढ़ा था। इस नियम के अंदर हमने क्या देखा था, इस नियम में हमने आयतन व पदार्थ की मात्रा के मध्य संबंध देखा था हमने। आयतन व पदार्थ की मात्रा के बीच में हमने संबंध देखा था, और संबंध हमने यही था, किसी पदार्थ का STP व NTP पर गैस के 1 मोल का जो आयतन होता है, वो गैस का 1 मोल का आयतन था 22.4 लीटर। ये हमने देखा था। आयतन व पदार्थ की मात्रा के मध्य हमने क्या निकाला था, संबंध निकाला था। ये हमने पढ़ लिया पिछले वाले वीडियो में, बहुत सारे पहले वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। तो आवोगाद्रो के नियम से हमने पहले से पता लगा देता है कि STP व NTP पर किसी भी पदार्थ के 1 मोल का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है, यहाँ 22,400 ml होता है। ये हमने पहले से पढ़ लिया था। तो ये हमारे पास ओवरऑल रिलेशन है। इस रिलेशन को नहीं भूलना, सब कुछ भले भूल जाओ, लेकिन यदि आपको ये आ गया ना, इसको IMP कर सकते हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट। जिसको ये वाला चीज समझ में आ गई ना, वो पूरे के पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आराम से कर पाएगा। ये वाला क्या है, एक बार और मैं देख लेता हूँ कि किसी भी पदार्थ का 1 मोल होगा, उस 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होगी, Na। कोई भी पदार्थ ले लो, कणों की संख्या ऑलवेज, 1 मोल की बात कर रहा हो तो Na होंगी, 2 मोल की बात करता हो तो 2 Na होगी, 3 मोल की बात कर रहे हो तो 3 Na होगा, है ना। और अब 1 मोल का वेट कितना होगा, वेट वही होगा जो उसका आप अणुभार निकाल रहे हो। नॉर्मली हम ऐसा कहेंगे अणुभार। अणुभार क्या होता है, जो उसके अंदर परमाणु होते हैं ना, उन परमाणु की मास को सभी को जोड़ दो, जोड़ने पर जो वेट आएगा वही क्या कहलाएगा, अणुभार कहलाएगा। और उस अणुभार को यदि ग्राम में व्यक्त करोगे तो उसको बोलोगे ग्राम अणु, ग्राम परमाणु की बात करोगे, ठीक है। और जो आयतन है, उस आयतन की बात करोगे तो आयतन का क्या मतलब होता है, आयतन का मतलब हमने कह दिया कि STP व NTP पर किसी भी गैस के अंदर एक, जो हमने ये यहाँ से रिलेशन पढ़ा था आवोगाद्रो के नियम से, किसी भी गैस के STP व NTP पर उनके 1 लीटर का 1 मोल का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है, ठीक है।
तो ये अच्छे से आप पढ़ लो, पिछला वाला वीडियो और ये वाला वीडियो। देन उसके बाद हम बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए आपको शुक्रिया।